फिर हम लोग यहाँ से रजिस्ट्री करवा के लॉयर ने बोला कि नामांतरण के लिए 40-50 दिन लगेंगे। हम बॉम्बे से थे तो उन्होंने बोला आप जाइए, जब आपकी ज़रूरत होगी बुला लिया जाएगा। अशोका बिरयानी वालों का हो चुका था, उसमें रेनोवेशन हो गया था, मेरा ताला तोड़ के सामान चोरी हो गया था, सब कुछ हो गया था। रेसिडेंशियल बता के 1.5 करोड़ में खाली, और फिर उन्होंने 1.60 में अशोका बिरयानी को बेच दी। इन्होंने हाईकोर्ट में भी लगाया, हाईकोर्ट में भी मुझे ग्रीन चिट मिल गई है, बट आगे अब अटक गई है वापस से, आगे कुछ भी नहीं हो रहा। पावरफुल आदमी है तो हो सकता है वो अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार, एडिटर जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद है रितु शर्मा जी। आपको बता दी, ये मुंबई से रायपुर आई हुई है। रायपुर में इन्होंने कुछ समय पहले एक ज़मीन खरीदी हुई थी जिसकी रजिस्ट्री इन्होंने करवाई थी। हालांकि इनका दावा है कि रजिस्ट्री के बाद इनकी ज़मीन जो रायपुर के जो सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है अशोका बिरयानी, उनके जो मालिक है श्रीकांत तिवारी जी, उनके द्वारा वो ज़मीन हड़प ली गई है। इसके संबंध में इनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला शुरू कैसे हुआ और ये मामला अब तक कहाँ पहुँचे हैं। मैम, एक बार जी, मैं रितु शर्मा बॉम्बे से हूँ। मैंने यहाँ पे 2021 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। वो उसकी रजिस्ट्रेशन में पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, मनमोहन सिंह गाबा जी ने खरीदी थी। फिर हम लोग यहाँ से रजिस्ट्री करवा के लॉयर ने बोला कि नामांतरण के लिए 40-50 दिन लगेंगे। हम बॉम्बे से थे तो उन्होंने बोला आप जाइए, जब आपकी ज़रूरत होगी बुला लिया जाएगा। फिर सेकेंड लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में मैं 4 अगस्त को आई, बिकॉज मैं भी थोड़ी घबरा गई थी कि अभी तक नामांतरण नहीं हुआ है। जब मैं आई तो पता चला मुझे कि ऑलरेडी कब्जा अशोका बिरयानी वालों का हो चुका था, उसमें रेनोवेशन हो गया था, मेरा ताला तोड़ के सामान चोरी हो गया था, सब कुछ हो गया था। तब जाके मैंने मेरे लॉयर से पूछा, तब बोले कि नहीं, उन्होंने 2 रजिस्ट्रेशन हो गया। रुपेश चौबे जो केयर टेकर था उन्होंने अपने नाम पे करवा ली, रेसिडेंशियल बता के 1.5 करोड़ में खाली, और फिर उन्होंने 1.60 में अशोका बिरयानी को बेच दी। मैंने 3 में खरीदी थी, हाँ कमर्शियल खरीदी थी। इन्होंने रेसिडेंशियल बता के 1.5 में खरीद ली और फिर 1.60 में बेच भी दी। सो ये सारा हुआ। उसके बाद में मैं सारी जगह अपील करती रही, हालांकि तहसील में अपील की, तब तक अशोका बिरयानी का नाम नहीं चढ़ा था। बिरयानी के मालिक द्वारा ये जमीन हड़पी गई है। पहले श्रीकांत तिवारी, हाँ, कृष्णकांत तिवारी, उनके द्वारा ये सब चल रहा था। फिर कोर्ट में इन्होंने हाईकोर्ट में भी लगाया, हाईकोर्ट में भी मुझे ग्रीन चिट मिल गई है। इनकी जो इन्होंने बेल ली थी कृष्णकांत तिवारी जी ने, उनकी बेल भी रद्द हो गई है, वापस से खारिज हो गई है। सबकी बेल खारिज हो गई है, सारा कुछ मेरे फेवर में चल रहा है, बट आगे अब अटक गई है वापस से, आगे कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा तो अब मैं इसका रीज़न तो मैं नहीं बता सकती, कि मुझे खुद जानना है कि ऐसा अब क्यों हो रहा है कि सारा सपोर्ट मिलने के बाद में, सारी सच आने के बाद में बाहर मुझे नहीं सपोर्ट। रायपुर पुलिस और कलेक्ट्रेट द्वारा आपको किस तरीके से सहायता दी गई? बहुत सहायता दी गई है। उनकी सहायता के कारण ही मैं आज यहाँ तक इतने यहाँ मुकाम तक पहुँची हूँ। उम्मीद मुझे आज भी उन लोगों से है कि मेरा वो लोग सपोर्ट करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, बिकॉज मैं सच की लड़ाई लड़ रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी और की ज़मीन अपने नाम पे करवाना चाह रही हूँ। मेरे खून पैसों की मेहनत की कमाई से ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी, मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस चाहिए बस। आपका पेशा क्या है, आप वर्क क्या करते हैं? क्योंकि 3 करोड़ की ज़मीन खरीदना हर किसी की बात नहीं। मैं आपको बताती हूँ, एज मैंने बताया कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ। मैंने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, मैं मनमोहन सिंह गाबा जी के नाम पे प्रॉपर्टी है। वो मेरे फैमिली फ्रेंड हैं और मेरे भाई के साथ में दुबई में पार्टनर हैं। और मैं खुद 2013 तक बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन में थी, बिल्डर थी। उसके बाद में दुबई शिफ्ट हुए, अभी भी कंस्ट्रक्शन में है मेरा भाई, दुबई में वो काम करता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए आपको वो ज़मीन मिली थी, जिस हाँ जी, बस बिकॉज वो यहाँ आके लड़ नहीं सकते एज अ फैमिली फ्रेंड, तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अशोका बिरयानी का नाम रायपुर में बहुत ही फेमस है, बहुत ही पावरफुल आदमी है वो, तो उनके जरिए ज़मीन हड़पने वाली बात सामने आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैम, जैसे आपने खुद बोला कि पावरफुल आदमी है, तो हो सकता है वो अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, तो मैं तो सिर्फ हर जगह अपनी अपील, जैसे उन्होंने देखा कि एक ज़मीन है जो उनकी नज़र में चढ़ी होगी, और उन्होंने बोला ये लावारिस ज़मीन है, तो हम अगर ये इसने अभी कौन सी जगह में वो रायपुरा चौक में है, रिंग रोड पे, तो वहाँ पे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, वो ली थी हमने। और उसके बाद में मतलब पावर है इसीलिए हुआ है ना। लेकिन हाँ, मैं शासन का और पुलिस डिपार्टमेंट का, कलेक्टर साहब का, सबका सपोर्ट इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा कोई न जानने वाला होके भी
वो इतना पावरफुल आदमी होने के बावजूद भी मैं यहाँ तक पहुँची, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस आगे भी यही उम्मीद चाहती हूँ कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए। आगे का क्या रणनीति रहेगा मैम, क्योंकि अभी आपने बोला कि मामला अटक चुका है, मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आगे क्या? मैम रणनीति ही आप इसको मान लीजिए, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि आई डोंट नो एनी वन ओवर हियर, नो पावरफुल मैन आई नो, सो ओनली मीडिया मीडिया हैज़ ऑल द पावर। एक मीडिया ही है जो मेरा पहला और आखिरी सहारा है। इसलिए मैं अपनी सच विद डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश कर रही हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, कोई और अब मेरे पास में सपोर्ट है नहीं। तो ये मेरे साथ थे रितु शर्मा जी। इनका कहना है कि जो रायपुर में अशोका बिरयानी रेस्टोरेंट है, उनके जो मालिक है, ओनर है कृष्णकांत तिवारी जी, उनके द्वारा ये ज़मीन हड़पी गई है। उनके द्वारा इनकी ज़मीन पर ताला लगाया गया है ताकि इनकी ज़मीन इनको ना मिल सके। ये लगातार प्रयास कर रही हैं अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए। रायपुर कलेक्टर, रायपुर पुलिस द्वारा इनको सपोर्ट मिला है ताकि इनकी ज़मीन इनको मिल सके। अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।